दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक पौधा हो सकता है आपके आसपास उग रहा हो। एक बीज, एक छोटा सा फल और जिंदगी समाप्त। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसे ही पॉइजनस प्लांट की, जो है कैस्टर बीन और डेडली नाइटशेड, जो एक तरफ नेचर की खूबसूरती है और दूसरी तरफ मौत का पैगाम। सितंबर 1978 में बुल्गारिया के एक राइटर जॉर्ज मार्कोव लंदन में रह रहे थे और बीबीसी के लिए काम करते थे। लगभग 10 साल पहले वो अपने देश से भागकर लंदन रहने आ गए थे और अपने देश बुल्गारिया के लिए एक गद्दार साबित कर दिए गए थे। एक दिन अपने ऑफिस जाते समय मार्कोव को अपने पैर में दर्द महसूस होता है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने अपनी छतरी से मारा हो। मार्कोव को इसके बाद तेज बुखार, दर्द, लिम्फ नोड में सूजन और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, पर 4 दिन के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। जब मेडिकल एक्सपर्ट्स ऑटोप्सी करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि छतरी से लगी चोट मार्कोव के शरीर में एक खतरनाक जहर डाल दिया गया था, जो दुनिया के सबसे खतरनाक प्लांट में से एक में से निकाला जाता है। ऐसे तो दुनिया में कई खतरनाक पौधे हैं। नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाने वाला एक पेड़ जो इतना जहरीला होता है कि अगर आप बारिश के दौरान इसके नीचे खड़े हो जाएं तो आपको छाले तक पड़ सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में पोंग नाम का एक पेड़ पाया जाता है। इसे सुसाइड ट्री के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ इट्स फ्रूट। हमारे भारत के केरल राज्य में ही इसका जहरीला फल 50% प्लांट पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सिर्फ 1989 से 1999 के बीच में है जिनका 500 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन चुका है और मर्डर्स द्वारा हजारों सालों से किया जा रहा है। कैस्टर बीन प्लांट और डेडली नाइटशेड, ये दोनों इतने जहरीले होते हैं कि इनके मुट्ठी भर बेर या बीज खाने से ही एक अडल्ट आदमी कुछ दिनों में ही मर सकता है। और फिर भी वही केमिकल जो नाइटशेड और कैस्टर बीन प्लांट को इतना डेंजरस बनाता है, उनमें वैल्यूएबल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी मिलती हैं। इन प्लांट्स को इतना डेंजरस क्या बनाता है और बिना किसी एक्सीडेंट के जहर फैलाए इन घातक झाड़ियों के पॉजिटिव साइड इफेक्ट का पता कैसे चला? राइसिन प्लांट से निकलने वाला सबसे डेंजरस कंपाउंड में से एक है और इसका यूज पॉलिटिकल मर्डर्स और जैसे कि अम्ब्रेला मर्डर केस से लेकर ब्रेकिंग बैड तक हर जगह किया गया है। कैस्टर बीन प्लांट जिसमें से राइसिन आता है, इस झाड़ी के हर जगह मिलने की वजह से राइसिन बायोक्राइम्स में यूज होने वाला सबसे कॉमन बायोलॉजिकल एजेंट में से एक है। कैस्टर बीन प्लांट हमारे द्वारा ज्ञात सबसे पुरानी खेती वाले प्लांट में से एक है। इस प्लांट की सबसे रिमार्केबल बात इसके बीज हैं, जिन्हें आमतौर पर बीन्स कहा जाता है। एक बड़ा पौधा हर सीजन में 1,50,000 तक बीज प्रोड्यूस कर सकता है। इनमें एक वैल्यूएबल कमोडिटी के साथ साथ एक डेडली जहर भी होता है। हर बीज में लगभग 50% ऑयल होता है, जिसका यूज फ्यूल और मेडिसिन में किया जाता है। लेकिन सीड्स में राइसिन भी होता है, जो इतना डेंजरस है, पॉइजन है कि एक अडल्ट को मारने के लिए सिर्फ 3 से 6 मिलीग्राम ही इनफ होता है। राइसिन दुनिया का सबसे जहरीला नेचुरल सब्सटेंस में से एक है, लेकिन ये किसी को कितनी जल्दी मारता है और शरीर पर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसे किस तरह से दिया जाता है। राइसिन को सूंघना और इंजेक्ट करना इसे निगलने से कई ज्यादा डेंजरस है। राइसिन इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये राइबोसोम्स को इनएक्टिव करके काम करता है, जो आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है, जो सेल्स को फंक्शन करने के लिए सारी इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाती है। राइबोसोम्स के बिना सेल्स डेड हो जाती है और राइसिन बड़े अमाउंट में सेल्स को डैमेज करता है। राइसिन जहर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल हर मिनट में 1500 से 200 राइबोसोम को इनएक्टिव कर सकता है। जब राइसिन बॉडी में एंटर करता है
तो ये उन सभी पार्ट्स को अफेक्ट करता है जो सबसे क्लोज होते हैं। इसका मतलब अगर इसे सांस से लिया जाता है तो ये लंग्स के टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिससे फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है, जिससे इन्फ्लेमेशन और नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो जाता है। बेसिकली लंग डिस्ट्रॉय ही हो जाता है और आदमी मर जाता है। जितना मुझे पता है, राइसिन पाउडर से अभी तक 2 बार अटैक किया जा चुका है। 2004 में अमेरिकन सीनेट और 2013 में प्रेसिडेंट ओबामा को राइसिन से भरे एनवलप भेजे गए थे। राइसिन खाने के बाद आपको पेट में ऐंठन, उल्टी, डायरिया, जीआई ट्रैक्ट में अल्सर और पॉसिबली रीनल फेलियर हो सकता है। अब तो FBI अमेरिकन्स को अपनी प्रॉपर्टी में कैस्टर बीन्स लगाने पर भी इन्वेस्टिगेट करने लगती है। और ऐसा नहीं है कि राइसिन से सिर्फ इंसानों को खतरा है। कैस्टर बीन्स से हजारों बत्तखों और कुत्तों और भेड़ों को भी मारा गया है। बीज से तेल बनाने में भी खतरा होता है। ब्राजील में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कैस्टर ऑयल बनाता था, उसमें 150 से ज्यादा ब्रोंकियल अस्थमा केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें 9 डेथ भी शामिल है। जब हेल्थ ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें पता चला कि कैस्टर ऑयल की प्रोसेसिंग के तरीके से वर्कर्स बीमार पड़ रहे हैं। यूरोप के जंगलों में एक और पौधा छुपा हुआ है। इसके फल डार्क, टेस्टी और भी ज्यादा डेडली होते हैं। एट्रोपा बेलाडोना, जिसे डेडली नाइटमेयर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे फेवरेट जैसे टमाटर, आलू की फैमिली से बिलोंग करता है। ये डेडली नाइटशेड के बेरीज थोड़े मीठे होते हैं खाने में, पर ये खाने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं। इसमें मल्टीपल एल्कलॉइड्स होते हैं जैसे एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन, और इसे जहर देने के लिए लंबे समय से यूज में लिया जा रहा है। इसे कंज्यूम करने से बुखार आ जाता है। कभी कभी प्यूपिल्स इतनी ज्यादा फैल जाती हैं कि प्यूपिल्स दिखाई ही नहीं देती हैं। लार बनना बंद हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है और पेशेंट्स में हेलुसिनेशन और दौरे पड़ने लगते हैं। कैस्टर बीन प्लांट और डेडली नाइटशेड दोनों प्लांट्स बहुत ज्यादा डेंजरस हैं, पर ये दोनों मेडिसिन और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैस्टर बीन स्पेशली वैल्यूएबल कमोडिटी है इसके तेल की वजह से। सोयाबीन में 15 से 20% तेल होता है, सनफ्लावर बीन में 25 से 35% तेल होता है, जबकि कैस्टर बीन में 40 से 55% तक तेल होता है। डेडली नाइटशेड का मेडिसिन में भी रोल है, छोटी मोटी बीमारियों से लेके एक्सट्रीम केस तक। मोशन सिकनेस ट्रीट करने के लिए, चाइल्ड बर्थ के दौरान सेडेशन और पेन रिलीफ करने के लिए, पार्किंसन डिसीज ट्रीट करने के लिए, और यहाँ तक कि एंटी साइकोटिक ड्रग्स के रूप में भी यूज किया जाता है।